भारत के पास उस वक्त इतना सारा धन और खजाना था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कई बड़े देशों से लोग भारत में व्यापार करने आते थे और यहां से खूब सारा धन कमा कर ले जाते थे। भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी समृद्ध था। वह कई देशों की नजरों में आकर्षण का केंद्र था। लेकिन पूछा जाता है कि भारत की खोज कैसे हुई थी। किसे सबसे पहले इस देश के बारे में पता चल पाया था? एक ऐसे व्यक्ति थे जो वास्को डा गामा के नाम से जाना जाता है। समुद्र की यात्रा करते करते वह समुद्र के किनारे भारत की जमीन पर आ गए। अब उनको पहली बार खुले समुद्र में जाना था। इस बीच वास्को मेलिंदा से लाए कुछ काले लोगों से दुभाषिए के जरिए बात कर भारत और उसके लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहे। कुछ दिनों के बाद एक सुबह मेलिंदा से साथ आए एक पायलट ने वास्को के सामने आकर कहा, कैप्टन, मुझे लगता है कि हम भारत के तट के बहुत नजदीक हैं। हो सकता है हमें कल सुबह तक भूमि के दर्शन हो जाएं। उस रात वास्को सो नहीं सके। जॉर्ज एम टोले लिखते हैं, तड़के वो अपने साथियों के साथ जहाज के डेक पर आ गए। उनकी निगाहें पूरब की तरफ लगी हुई थीं ताकि वो भूमि की पहली झलक पा सकें। तभी लोगों का शोर सुनाई दिया, भूमि। एक क्षण बाद जहाज के पायलट ने वास्को के सामने सिर झुकाया और अपनी कांपती हुए उंगलियों से पूर्व की तरफ इशारा करते हुए कहा, कैप्टन, वो रही भारत भूमि। वहां मौजूद नाविकों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वास्को ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। उनके साथियों ने उनका धन्यवाद किया। जब तट पर मौजूद लोगों ने जहाजों को लंगर डाले देखा तो कुछ मछुआरे लवा दक्षिण में है। वास्को को दूर से ही कालीकट के गुंबद और मीनारें नजर आ गई। अगले दिन जैसे ही सूरज उगा, कई नौकाओं ने वास्को के 2 जहाजों को घेर लिया। उनमें काली चमड़ी वाले भारतीय सवार थे। उनके बदन नंगे थे, लेकिन शरीर के निचले हिस्से को उन्होंने तरह तरह के रंगों वाले कपड़ों से ढक रखा था। वो ये जानने के लिए बहुत आतुर थे कि वो लोग कौन हैं और उनका यहां आने का मकसद क्या है। उन नौकाओं में कुछ नौकाएं मछुआरों की थीं। वास्को ने उन्हें देखते ही उनकी मछलियां खरीदने की पेशकश कर डाली। कुछ अजनबियों, हालांकि भारत में व्यापार के इतने अवसर थे कि लोग अपने आप भारत की ओर बढ़ते चले गए। लेकिन इतिहास में कहा गया है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वह समुद्री मार्ग से भारत आया था। यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी वास्को डी गामा को ही दिया जाता है। वास्को डी गामा ने भारत की कुल 3 यात्रा की थी। 1524 में उनकी अंतिम यात्रा हुई थी। अंत में वह मलेरिया से गंभीर रूप से ग्रसित होकर बीमार हो गए। 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि में उनका निधन हो गया था।